हेलो एवरीवन, आज इस वीडियो में हम लेट फीस की पेमेंट करना सीखते हैं और वो भी यूजिंग डेबिट कार्ड। अगर आप अपनी ITR यू फिल कर रहे हैं, आपको आइडिया नहीं है कि क्या डिटेल कैसे और कहाँ पर फिल करनी है और उसकी पेमेंट कैसे करनी है, तो आज इस वीडियो में हम डिटेल में बात करने वाले हैं। तो अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कीजिएगा और अगर आपको कहीं पे कोई इशू आता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो आइए चलिए इस प्रोसेस को स्टार्ट करते हैं। उसके लिए सबसे पहले आपको इनकम टैक्स की साइट ओपन करनी है। होम पेज आपको इस तरीके से शो होगा। यहाँ पर देखिए लेफ्ट साइड में आपको ऑप्शन शो होगा ई पे टैक्स, इस पर आपको क्लिक करना है। टैक्स की पेमेंट और लेट फीस की पेमेंट स्टार्ट करने से पहले यहाँ पर आपको अपना पैन नंबर एंटर करना है। जिस भी पैन से रिलेटेड आपको टैक्स की या लेट फीस की पेमेंट करनी है, अगेन वही पैन नंबर एंटर करना है। देन मोबाइल नंबर एंटर करना है। इस मोबाइल नंबर पर OTP जाएगा तो आपको वही मोबाइल नंबर डालना है जिस पर OTP आपके अभी ले सकें और इस पर डाल सकें। देन कंटिन्यू करना है आपको। कंटिन्यू करते ही देखिए जो आपने मोबाइल नंबर एंटर किया उस पर OTP गया है, वो आपको यहाँ पर एंटर करना है। देन अगेन कंटिन्यू। अब देखिए यहाँ पर शो रही, यू हैव सक्सेसफुली वेरीफाइड थ्रू मोबाइल OTP। तो अब यहाँ पर आपको कंटिन्यू करना है। अब देखिए आपके सामने इस तरीके से कई सारे ऑप्शन शो होंगे। हमें लेट फीस की पेमेंट करनी है या फिर अगर आपको टैक्स की पेमेंट करनी है तो भी आपको इनकम टैक्स जो यहाँ पर शो हो रहा है इसमें प्रोसीड करना है आपको। अब देखिए यहाँ पर आपको असेसमेंट ईयर और टाइप ऑफ पेमेंट सिलेक्ट करना है। तो असेसमेंट ईयर में यहाँ पर मेरे क्लाइंट की मुझे ITR यू की पेमेंट करनी है और वो भी फाइनेंशियल ईयर 22-23 की। तो असेसमेंट ईयर 23-24 यहाँ पर हमें सिलेक्ट करना है। देखिए यहाँ पर शो भी हो रहा है फाइनेंशियल ईयर 22-23, असेसमेंट ईयर 23-24। अब आपको यहाँ पे माइनर हेड सिलेक्ट करना है। तो देखिए यहाँ पर आपको हमेशा सेल्फ असेसमेंट टैक्स सिलेक्ट करना है, चाहे आप टैक्स की पेमेंट कर रहे हैं या लेट फीस की। ITR यू के लिए आपको यहाँ पर 300 माइनर हेड ही सिलेक्ट करना है। कंटिन्यू। अब देखिए नेक्स्ट विंडो में यहाँ पर आपसे डिटेल मांग रहा है। जो भी आप टैक्स की पेमेंट करना चाहते हैं तो उसकी डिटेल यहाँ पर फिल कर दीजिए, या फिर अगर आप लेट फीस की पेमेंट करना चाहते हैं तो लेट फीस की पेमेंट आपको अदर्स में डालनी होती है। यहाँ पर आपको अपनी लेट फीस की पेमेंट डालनी है। जैसे मुझे मेरे क्लाइंट की 1000 रुपीज़ की लेट फीस की पेमेंट करनी है। देन कंटिन्यू। अब देखिए इस विंडो में आपसे ये पेमेंट का वे पूछ रहा है, आप पेमेंट किस तरीके से करना चाहते हैं। आप चाहे तो नेट बैंकिंग के थ्रू भी पेमेंट कर सकते हैं, डेबिट कार्ड के थ्रू, या फिर बैंक काउंटर पे जाके भी पेमेंट कर सकते हैं। RTGS, NEFT और UPI ID, आप कोई भी तरीका यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको यह जानना हो कि आपको UPI ID से पेमेंट करनी है तो वो कैसे कर सकते हैं, उस पर हमने वीडियो डाली हुई है। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो वहाँ से वो आप देख सकते हैं। इस वीडियो में हम डेबिट कार्ड के थ्रू पेमेंट करना सीखते हैं, तो यहाँ पर हम क्लिक करते हैं। अब देखिए डेबिट कार्ड पर क्लिक करते ही आपके सामने इस तरीके से यहाँ पर कुछ बैंक्स के ऑप्शन शो हो रहे हैं। कैनरा बैंक, ICICI, इंडियन, पंजाब नेशनल बैंक और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। अगर इनमें से आपके पास किसी का डेबिट कार्ड है तो आपको उस पर टिक करना है। देन कंटिन्यू करना है। बट अगर इनमें से किसी का आपके पास डेबिट कार्ड नहीं है या फिर आप इस पेमेंट के लिए किसी और डेबिट कार्ड का यूज़ करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको पेमेंट गेटवे यहाँ पर आपको क्लिक करना है। पेमेंट गेटवे पर क्लिक करने के बाद आप चाहे तो यहाँ पे कोई भी ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। देन आपको कंटिन्यू करना है। अब देखिए जो भी आपने डिटेल फिल की है वो सारी डिटेल यहाँ पर शो हो रही है। आप अच्छे से वेरीफाई कर लीजिए आपने पैन नंबर सही डाला है नहीं डाला, या टैक्स की और लेट फीस की पेमेंट सही फिल की है या नहीं की। देन आपको पे नाउ पर क्लिक करना है। देखिए इस तरीके से आपके सामने टर्म एंड कंडीशन शो होगी। यहाँ पर आपको चेक बॉक्स पे टिक करना है। देन सबमिट टू बैंक। देखिए आपके सामने ये विंडो शो हो रही है। यहाँ पर आप किसी भी बैंक का डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग और UPI सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे उस विंडो में तो क्या था, सिर्फ सिलेक्टेड बैंक शो हो रहा था, बट यहाँ पर आपको कोई भी ऑप्शन आप चाहें तो वो सिलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम पहले ऑप्शन में क्रेडिट डेबिट कार्ड पे क्लिक करते हैं। यहाँ पर आपको जो भी आप डेबिट कार्ड यूज़ करना चाहते हैं उसकी डिटेल, कार्ड का नंबर, एक्सपायरी, CVV और नेम ऑन कार्ड, ये चारों डिटेल फिल करनी है। देन प्रोसीड करना है। अब देखिए ये प्रोसेस कर रहा है। जब ये प्रोसेस कर रहा है आपको यहाँ पे क्लिक नहीं करना, आपको वेट करना है जस्ट। अब देखिए यहाँ पर OTP गया होगा। जो भी आपने डेबिट कार्ड की डिटेल डाली है उससे लिंक जो भी फ़ोन नंबर होगा उस पर OTP गया होगा, वो यहाँ पर आपको एंटर करना है। देन वेरीफाई।
OTP एंटर करते ही यहाँ पर चालान की पेमेंट सक्सेसफुल हो चुकी है। अब इस चालान को आप डाउनलोड कर लीजिए अपने पास और सेव करके रख लीजिए, क्योंकि जब आप अपनी रिटर्न भरेंगे तो यही आपको डिटेल ज़रूर उसमें फिल करनी है। और रिटर्न कैसे भरनी है उस पर भी हम वीडियो अभी जल्दी ही अपलोड कर देंगे। तो आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। और अगर आपको कहीं पे फिर भी कोई इश्यू आता है तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और ये वीडियो कैसे आपके लिए हेल्पफुल रही वो भी हमें ज़रूर बताइएगा। अब हमारी अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।